सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के पवन सीरीज को पढ़ा रहा हूं और इसमें आपके सभी बहुविकल्पीय लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ साथ 90 लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं करा चुका हूं। यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या 91 से हम इस क्लास में देखने वाले हैं। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। अब इससे आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने की लिंक को आप क्लिक करेंगे तो गणित सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस आपको हर एक वीडियो देखने को वहां पे मिल जाएगा ऑप्शन, तो वहां से सब कुछ आप देख सकते हैं। अब उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो समीकरण को हल करना है, मतलब कि समीकरण में जो चर है, जैसे x है तो x का मान y है तो y का मान निकालना है और साथ ही उत्तर की जांच भी करना है। क्या उत्तर आपने सही निकाला है, ये कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो आपको समीकरण दिया गया है वह x माइनस 3/5 धन x माइनस 4/7 बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1/35। अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि दो भिन्न बाएं तरफ देखेंगे तो दो भिन्न बराबर के बाएं तरफ देखेंगे तो दो भिन्न आपस में जुड़ रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे तो एक संख्या में से एक भिन्न घटाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, भिन्नों को जोड़ने के लिए हर समान कर लेंगे। हर समान करेंगे तो x माइनस 3 का हर देखिए 5 है और x माइनस 4 का 7। अब भिन्नों का जो हर है वह हम दोनों जगह समान करने के लिए इसका यहाँ पे लासा लेंगे। लासा जो आएगा वह 35 आएगा। अब देखिए 5 7 35 होता है, यानी कि x माइनस 3 में 7 का गुणा हो जाएगा और धन x माइनस 4 के नीचे था 7 जो कि अब 5 गुना हो चुका है तो 5 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 में। अब इसके बाद देखिए आगे है राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हर समान करने के लिए 6 के नीचे 1 था, अब 35 कर देंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 35 माइनस, इसको लिखिएगा ब्रैकेट में 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और बटे पूरे के कितना हो जाएगा 35। अब देखिए दोनों तरफ हर में 35 है तो दोनों तरफ अगर आप 35 से गुणा कर देते हैं तो ये जो 35 है वह हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7x माइनस 3 धन 5 गुणे x माइनस 4 और बराबर लिख सकते हैं 6 गुणे 35 माइनस 2x माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, 7 का गुणा करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे 7x 7 त्रिक 21 और फिर ये 5x माइनस 20 और ये गुणा कर दीजिए 6 पच्चे 30 और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 3 21, 210 आ जाएगा और फिर माइनस खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x और धन 1। अब इसके बाद देखिए 7x और 5x कितना हो जाएगा 12x और माइनस 21 और माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 41। अब ये देखिए 210 धन 1 211 माइनस 2x, अब माइनस 2x को इधर ले आएंगे तो धन 2x हो जाएगा, यानी कि 14x बराबर कितना हो जाएगा ऋण 41 को उधर भेज दीजिए 211 धन 41 हो जाएगा और 14x बराबर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 2 5 2, 14x बराबर हो जाएगा 252 और x बराबर हो जाएगा 252 बटे 14। अब देखिए 14 से काटेंगे तो 14 का नाम 14 और 11 112 हो जाएगा और 112 जो हो जाएगा वह 8 बार में चला जाएगा तो 18, x की वैल्यू जो आ जाएगी वह 18 आ जाएगी। x का जो मान आ गया 18, यहाँ से आपने सॉल्व करके x का मान 18 निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको हल करने को कहा था तो हल तो आपने कर लिया, हल कर लेते हैं तो x का मान आ जाता है। अब उत्तर की जांच भी करना है तो उत्तर की जांच करने के लिए उत्तर की जांच कैसे होगी, जो मान आपने चर का निकाला है उस चर के मान को रखने पे दोनों पक्षों का जो मान है वह बराबर आना चाहिए। मतलब x का मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष के आना चाहिए, जो बाएं पक्ष में मान आए वही मान
दाएं पक्ष में आए, तब हम मानेंगे कि हमने सही सॉल्व किया है, हमने सही मान निकाला है चर का। तो देखिए x की वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पे, ये बाएं पक्ष में। तो देखिए बाएं पक्ष में क्या है, x माइनस 3/5 धन x माइनस 4/7। तो x की वैल्यू 18 रखिए, 18 माइनस 3/5 धन 18 माइनस 4/7, 18 माइनस 3 15/5 धन 14/7, ये हो जाएगा 3 धन 2, यानी कि बाएं पक्ष में x का मान रखने पे मान कितना मिल रहा है, 5। अब दाएं पक्ष में रखते हैं, दाएं पक्ष है 6 माइनस 2x माइनस 1/35। तो 6 माइनस 2 गुणे 18 माइनस 1/35, यानी कि 6 माइनस 36 माइनस 1/35, यानी कि 6 माइनस 35/35 कट के 1 हो जाएगा, 6 में से 1 घट जाएगा, मान कितना आ जाएगा, 5। यानी कि जो बाएं पक्ष का मान आया है वही दाएं पक्ष का मान आया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने सही उत्तर निकाला है, समीकरण हल करके जो x का मान निकाला है वह सही निकाला है। तो इस तरीके से ये उत्तर की जांच हो जाएगी। ये 91 में देखिए पहला था। अब इसी प्रश्न संख्या 91 में ही दूसरा प्रश्न देखिए जो दिया गया है। दूसरा है 15 गुणे, ब्रैकेट है 15 के बाद y माइनस 4 फिर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट y प्लस 6 बराबर 0। अब ये दिया है, यानी कि यहाँ पे आपका वही हल करना है, y का मान निकालना है। जैसे वहां पे वेरिएबल x था, चर x था, तो x का मान निकाला था हमने हल करके, यहाँ पे हल करके y का मान निकालना है और उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए अब ब्रैकेट हटा लीजिए, हर जगह गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 15 का गुणा y में, 15y, 15 का गुणा 4 में, तो ये हो जाएगा 60। तो 15y माइनस 60 हो जाएगा। फिर माइनस 2 का आप गुणा होगा इन दोनों पदों में, y में और माइनस 9 में। तो y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2y, और माइनस 9 में गुणा होगा माइनस 2 का, तो धन 18 हो जाएगा। फिर देखिए धन 5 का गुणा होगा y धन 6 में, तो ये हो जाएगा 5y धन 30 बराबर 0। अब इसके बाद आगे सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे धन 15y माइनस 2y धन 5y, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15y 5y 20y, 20y में से घटा देंगे 2y, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 15 धन 5 20 और माइनस 2, तो हो जाएगा 18y और माइनस 60 धन 18 और 30। देखिए 18 और 30 48 हो जाएंगे माइनस 60 में से, तो ये बचेगा माइनस 12 और बराबर 0। 18y बराबर हो जाएगा 12 के, और y बराबर हो जाएगा 12/18, और इसी को 6 से काट देंगे ऊपर नीचे, तो 2/3 आ जाएगा। y का जो मान आ जाएगा वह 2/3 आ जाएगा। इसी y के मान को हमने निकाल लिया। अब इसी को हमने बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रख के जांच कर लेना है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ही दाएं पक्ष का जो मान है वह 0 है, तो हमको बस बाएं पक्ष में y का मान रखना है। देखिए 2/3 मान रख दीजिए। आपका बायां पक्ष ये है, इसमें मान रखेंगे तो ये 15, और ब्रैकेट में y माइनस 4 था, तो 2/3 माइनस 4 फिर माइनस 2, और फिर ब्रैकेट में 2/3 माइनस 9 धन 5, फिर ब्रैकेट में 2/3 धन 6। फिर यहाँ पे देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हर समान करके घटाना होगा, तो हर समान करेंगे, 3 का गुणा होगा माइनस 4 में, तो माइनस 12 हो जाएगा, और ये धन 2 तो माइनस 10/3, और फिर देखिए माइनस 2 का फिर गुणा हो रहा है यहाँ पे 2/3 माइनस 9, फिर हर समान करेंगे तो 9 त्रिक 27, और ये हो जाएगा माइनस 25/3 धन 5, और ये जोड़ लीजिए तो ये 6 त्रिक 18 तो 20/3 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आगे देखिए, अब 3 से काटेंगे 15 को, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा 10 में, तो ये आ जाएगा ऋण 50। अब देखिए ऋण यहाँ लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये माइनस 2 का गुणा हो जाएगा माइनस 25/3 में, तो हो जाएगा धन 50/3, और फिर ये 5 का गुणा हो जाएगा 20/3 में, तो हो जाएगा 100/3। अब ये आपका 50 और 50/3 100/3 150/3 हो जाएगा, और ये माइनस 50, तो देखिए ये इतना मिल करके 150/3 कितना हो जाएगा 50, और ये ऋण 5 गुणे 10 ये हो जाएगा माइनस 50। तो धन 50 और माइनस 50 दोनों आपस में कितना हो जाएंगे 0। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 0,
बाएं पक्ष की वैल्यू 0 आ गई और दाएं पक्ष की 0 पहले से है, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस तरीके से उत्तर की जांच हो गई कि आपने उत्तर सही निकाला है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92। यदि a धन b बराबर 12 और a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a ब्रैकेट में a माइनस बी। तो वैल्यूज रख दीजिए, a प्लस बी की जगह आ जाएगा 12 और a माइनस बी की वैल्यू दी है 2, तो 12 गुणे 2 ये आ जाएगा 24 और यही मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही मान आपसे निकालने को बोला था। ये हो जाएगा आपका हल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93। अंडर रूट 221 धन अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 0.04 धन अंडर रूट 0.016 ये मान दिया है। लेकिन ये देखिए शून्य के बाद दशमलव है, ठीक है। ये प्रश्न में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 0. ये है 0.16, ठीक है, 0.16 जो प्रश्न पूछा गया था 2015 में, उसमें प्रश्न यही था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अंडर रूट 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और करनी हट जाएगी, 11 के स्क्वायर से बचेगा 11 और धन इसी तरीके से 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो धन 8 और 0.04 का वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि हमसे वो संख्या पूछी जा रही है जिसका 2 बार गुणा करने पे 0.04 मिलता है। तो वो मान क्या होगा, देखिए आप खुद सोचिए। आप 2.2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.04। तो इसी तरीके से इसका वर्गमूल जो आ जाएगा वह 0.2 आ जाएगा। इसी तरीके से 0.16 किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पे मिलता है तो 0.4 का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये देखिए छोटी संख्या है लेकिन उसका वर्गमूल जो है वो उससे बड़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा लेकिन होता यही है, जो 0 से और 1 के बीच की संख्याएं होती हैं उनका जो आप देखेंगे वर्गमूल होता है वो उनसे बड़ा होता है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 8 और 11 ये हो जाएगा 19 और 0.4 जुड़ेगा 19.4 हो जाएगा और 0.2 घट जाएगा तो बच जाएगा 19.2। तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94। यदि x माइनस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3 और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। अब देखिए जो मान दिया है उसमें x की घात 1 है लेकिन जो मान पूछ रहा है उसमें x की घात 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो मान दिया है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/x। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, a की जगह है x और b की जगह है 1/x, ये लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो पक्ष हमको मिल गए, बाएं साइड हमारा ये है, दाहिने साइड ये है। अब बाएं साइड में देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो रहा है तो x माइनस 1/x का मान तो हमको पता है 3/2 है, तो इसकी जगह मान रख देंगे 3/2 और बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x से x कट जाएगा, 2 इंटू 1 बचेगा, ये हो जाएगा -2। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बराबर के इधर जो -2 है इसको उधर भेज दीजिए। अब ये देखिए 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 और ये -2 इधर आएगा तो धन 2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू ये हो गई। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ये 9/4 धन 2 आ गया। अब इसको देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसी का मान हमको निकालना था तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे जोड़ना है तो हर समान कर लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और धन 9,
ये हो जाएगा 17/4। वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जो वैल्यू आ गई x² + 1/x² का, ये 17/4 आ गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 है। x - 2y + 3y - x - 3x - 2y। अब देखिए यहाँ पे इसको सरल करने को कह रहा है। अब आप देखेंगे तो 3 व्यंजक लिखे हुए हैं अलग अलग ब्रैकेट में, ठीक, और इनके बीच में चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चिन्ह में आप देखिए क्या हो रहा है, इन चिन्हों में हो रहा है प्लस और माइनस, ठीक, गुणा नहीं हो रहा है। तो कोई ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। बस आपको ब्रैकेट खोल लेना है और चिन्हों का बस ध्यान रखना है। देखिए 2x x - 2y + 3y - x और -3x - 2y, यही दिया है सॉल्व करने को। तो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ तो ब्रैकेट खोलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। x - 2y ये हो जाएगा, फिर प्लस, देखिए प्लस रहता है ब्रैकेट के आगे तो ब्रैकेट खोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए +3y - x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है ब्रैकेट के आगे, अब माइनस खोलेंगे तो इस माइनस का गुणा दोनों पदों में होगा। 2 पद दिए हैं तो दोनों में होगा। देखिए +3x था, अंदर गुणा होगा तो -3x हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर -2y था तो ये +2y हो जाएगा। अब इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए x और -x ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे बचा है -3x, और ये देखिए -2y + 2y आपस में कैंसिल, बचा क्या 3y - 3x। 3y - 3x 3 कॉमन ले लीजिए तो इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में y - x। तो इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। 112 माइनस ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट है, 121 भागा 11 × 11 छोटे ब्रैकेट में माइनस छोटे ब्रैकेट में -4, फिर माइनस मझले ब्रैकेट में 3 माइनस बार लगा हुआ है ऊपर 8 - 1 मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हो क्या क्या रहा है, यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना। आप समझ लीजिए कि उसी तरीके से जैसे ध्यान से आपको मैं बताता हूँ कि प्रश्न को पढ़ना है, उसी तरीके से ध्यान से आपको देखना है इस एक्सप्रेशन को। इसमें देखिए इसमें क्या चीजें चल रही हैं, जैसे एक संख्या है 112, इसमें से घट रहा है, ये पूरा घट रहा है। देखिए जहां से बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और जहां खत्म हो रहा है, ये पूरा 112 में से घट रहा है। अब इस बड़े ब्रैकेट में अब अंदर देखिए क्या चल रहा है, एक संख्या 121, इसमें भाग हो रहा है इस छोटे ब्रैकेट से, फिर माइनस हो रहा है -4, फिर माइनस हो रहा है ये। अब देखिए मझला ब्रैकेट यहां से यहां तक है, ये मझला ब्रैकेट है। अब इसमें आप देखेंगे मझले ब्रैकेट में एक बार साइन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको बार दिख रहा है तो बार सॉल्व होगा, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर जो भाग गुणा जोड़ और घटाना इस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले बार सॉल्व होगा, तो जहां पे बार है उसको सॉल्व करिए। देखिए 8 - 1 है, 8 - 1 है, तो इसको सबसे पहले यही इतना सॉल्व होगा। तो ये इतना जब सॉल्व होगा तो 8 - 1 होकर के क्या हो जाएगा 7। तो 8 - 1 की जगह अब 7 लिख दिया हमने। अब देखिए क्या बचा, अब छोटा ब्रैकेट हम देखेंगे, छोटा ब्रैकेट कहाँ है, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ है। इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 11 × 11 121 हो जाएगा, ये अगले लाइन में आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब छोटा ब्रैकेट जब सॉल्व हो गया तो अब सबसे पहले मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मझला ब्रैकेट यहाँ पे है, 3 - 7 हो रहा है, तो इसको 3 - 7 कितना हो जाएगा -4। अब मझले ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये -4 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा है, 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागा 121 -4 और -4। तो ये देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है,
बड़ा वाला। बड़े वाले ब्रैकेट में देखेंगे क्या क्या हो रहा है, 121 में भाग हो रहा है 121 से, फिर धन चार है, तो मतलब भाग है और जोड़ है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, भाग, तो 121 में 121 का भाग जाएगा, आ जाएगा 1, और 1 में धन चार हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। 9 हो गया। अब ब्रैकेट हटा दीजिए तो हो जाएगा 112 माइनस 9, 112 में से 9 घट जाएगा, आ जाएगा 103, यानी कि वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, 103। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है 97, x प्लस 1/x² बराबर 4, तो एक्स क्यूब प्लस 1/8x³ बराबर क्वेश्चन, मतलब इसका मान आपको दिया है और इसका निकालना है। अब देखिए किसका मान आपको दिया है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये आपको देखिए ये x² नहीं 2x, x प्लस 1/2x बराबर 4, ये आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में वो यही प्रश्न पूछा था, अगर x प्लस 1/2x बराबर 4 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/8x³ की वैल्यू आप निकालिए। ठीक, तो यहाँ x का स्क्वायर हटा करके आप यहाँ 2 गुणे में कर लीजिएगा। ठीक है, ये करेक्शन है यहाँ पे। अब इसके बाद ये सोल्यूशन आप मत देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका देखिए हमको वैल्यू जिसका दिया गया है वहाँ x की घात 1 है, और जिसका मान हमसे पूछ रहा है उसमें x की घात क्या है, 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब ना करके होल क्यूब हम करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। तो यहाँ पे ये हम करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, x प्लस 1/2x जिसका मान दिया है उसी का होल क्यूब कर लेंगे, और ये a की जगह कितना है x, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और b की जगह कितना है 1/2x, यानी कि 1/2x का होल क्यूब होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2x का क्यूब हो जाएगा 8x³। ठीक, ये हो गया, प्लस 3 इंटू ए एक्स इंटू बी 1/2x और इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी, a कितना है, a है x और b है 1/2x, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो x प्लस 1/2x का मान आपको कितना दिया है, 4, तो हो जाएगा 4 का क्यूब और बराबर x क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब प्लस देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 1/2x है, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/2, और यहाँ पे क्या है x प्लस 1/2x, तो x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये 4 रख देंगे। अब देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 64, वैल्यू आ गई 64, ये हो गया x क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब धन, अब देखिए 3/2 है और गुणे 4 है, 2 से काटिए 4 को 2, ये आ जाएगा धन 6, धन 6 आ गया। अब धन 6 को उधर भेजेंगे बराबर के, तो 64 माइनस 6 हो जाएगा, 64 माइनस 6 ये कितना होता है, ये होता है 58, और इधर कितना बचा हुआ, इधर बचा हुआ है x क्यूब प्लस 1/8x³, यानी कि यही जो हमसे मान पूछ रहा था, x क्यूब प्लस 1/8x³ का मान कितना हो जाएगा, 58, वैल्यू कितनी आ गई, 58, यही हमको निकालना था, इसका मान हो जाएगा 58। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्व समीका छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब समीकरण और सर्व समीका में आपको छांटना है। एक्सप्रेशन इसी तरीके से दिया रहेगा, x प्लस 1 बराबर 4, इसको एक्सप्रेशन दिया रहे या समीकरण आपको दिया रहे इस तरीके से, तो ये आपको बताना है कि ये समीकरण है या सर्वसमीका है। तो देखिए पहचान करने के लिए इसी तरीके से बीजीय व्यंजक आपको दिए रहेंगे, पहचान जैसे दोनों आपको पता होना चाहिए ना, समीकरण क्या होता है सर्वसमीका क्या होता है, तब तो आप छांट करके लिख पाओगे।
तो पहले देखिए समीकरण में क्या होता है। समीकरण में x के कुछ मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं और सर्व समीका में x के चर के हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। जैसे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a और b का कुछ भी आप मान रख दीजिए, a बराबर 1, b बराबर 10, a बराबर 2, b बराबर 20। इस तरीके से आप कुछ भी मान रखेंगे a b का, तो आप देखेंगे जो ये दोनों पक्ष हैं आपको हमेशा बराबर मिलेंगे। चाहे आप a प्लस बी करके होल स्क्वायर करिए या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करिए, दोनों पक्ष का मान हमेशा समान आएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं सर्वसमीका। और जो x के केवल कुछ मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं समीकरण। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है, आप चेक करके लिखना है आपको। x प्लस 1 बराबर ये 4 जो है ये समीकरण है कि सर्वसमीका है। तो इसमें हम ऐसे ही रख देते हैं, x का मान पहले 1 रख के देखेंगे दोनों पक्ष बराबर है या नहीं, x का मान 2 रख के फिर देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहा है नहीं। ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं और चेक करके फिर लिख देते हैं कि ये समीकरण है या सर्वसमीका है। तो देखिए x बराबर जब 1 रखेंगे तो x यहाँ x की जगह आ गया 1, तो 1 धन 1 बराबर 4 हो गया, यानी कि 2 बराबर 4 हो गया। यानी कि ऐसा तो होता नहीं है, यानी कि ये x के हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर आ नहीं रहे हैं, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, अतः सर्वसमीका नहीं है, समीकरण है। लिख सकते हैं कि यह समीकरण है। इसके बाद देखिए दूसरा दिया है 2 गुणे x धन 1 ब्रैकेट में फिर बराबर 2x धन 2। अब यहाँ पे अलग अलग मान रख के चेक करेंगे। x बराबर 1 रखेंगे तो ये जगह 2 ब्रैकेट में 1 धन 1, x की जगह 1 आ गया, बराबर 2 गुणे 1, x की जगह 1 आया धन 2। अब ये देखिए हो जाएगा 2 गुणे ब्रैकेट में 1 धन 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 2 धन 2, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4। तो इस तरीके से ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 बराबर 4 आ गई। तो x बराबर 1 रखने पे हमें दोनों पक्ष बराबर मिल गया। इसके बाद देखते हैं x बराबर 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे x की जगह 2 धन 1 बराबर 2 गुणे 2 धन 2, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और बराबर 4 धन 2, 6 बराबर 6। यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः हम क्या कह देंगे कि यह एक सर्वसमीका है। इसके बाद अगला एक्सप्रेशन जो दिया गया है चेक करने को, वह दिया गया 3x बराबर 2x प्लस 1। ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमको लिखना होगा, x के अलग अलग मान पे दिखाना होगा कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। तो दोनों पक्ष बराबर जब दिखा देंगे कि x के मान 1 के लिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं और x के मान 2 के लिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह एक सर्वसमीका है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बस लिख देना है। इसमें तो बहुत ही आसान है, कुछ आपको करना ही नहीं है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात करें। पहला है 598 का क्यूब, दूसरा है 98 का क्यूब, तीसरा है 9.9 का क्यूब। अब कहीं आपको संख्या का क्यूब निकालना है तो आप कैसे सर्वसमीका की मदद से निकाल सकते हैं। सर्वसमीका आपको मैंने बताया जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्यूब में कौन सी सर्वसमीकाएं होती हैं। क्यूब में a प्लस बी का होल क्यूब होता है और a माइनस बी का होल क्यूब होता है। अब देखिए जिस रूप में बन जाए उस रूप में बना करके आपको मान निकाल लेना है। देखिए जैसे 598 को हम क्या लिख सकते हैं, 598 को हम 600 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यूब तो इसके ऊपर है ही, तो ये हमने इसको लिख दिया 600 माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज रखिए, a की जगह है 600 तो 600 का क्यूब, माइनस b की जगह है 2 तो 2 का क्यूब, फिर माइनस 3 गुणे 600 गुणे 2
और ब्रैकेट में 600 माइनस 2 a माइनस बी की जगह। अब 600 का क्यूब यानी कि 6 चौक 36 और 36 छक्का 216, 216 और डबल जीरो है और इसका 3 बार गुणा हो रहा है यानी कि 6 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 6 जीरो। इसके बाद माइनस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, फिर माइनस 3 का गुणा हो रहा है 600 में तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 और गुणा 2 हो रहा है 18 दूनी 3600 ये टोटल हो जाएगा और 600 माइनस 2 कितना हो जाएगा 598। अब देखिए 216 6 जीरो माइनस 8, अब 36 का गुणा कर लीजिए आप 598 में तो ये आपको मिल जाएगा 21,528 और 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो लगा दीजिएगा। इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 21,52,808 और घटा दीजिए तो यहाँ पे घटाने के बाद आपको ये संख्या मिल जाएगी। तो इस तरीके से सर्वसमीका की सहायता से इसका क्यूब आपने निकाल लिया। इसके बाद इसी तरीके से 98 का क्यूब निकालना है तो 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 और होल क्यूब तो है ही। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए 100 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 100 गुणे 2 और ब्रैकेट में 100 माइनस 2, 100 का क्यूब यानी कि 1 के आगे 6 जीरो हो जाएगा माइनस 8 माइनस 600 गुणे 98। अब 1 के आगे 6 जीरो माइनस 8 और ये 6 का गुणा 98 में करिए तो ये आ जाएगा 588 और 2 जीरो। ठीक, तो ये हो जाएगा 58,800 और माइनस 8 जुड़ेगा तो 58,808 और घटा दीजिए इसी में से 58,808 तो ये आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा जो पूछा है आपसे वह पूछा है 9.9 का क्यूब। तो 9.9 को 10 माइनस 0.1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए a माइनस बी के होल क्यूब का तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब माइनस 3 गुणे 10 गुणे 0.1 और फिर गुणे, ये गुणा है यहाँ माइनस का कोई चिन्ह नहीं होगा, 10 माइनस 0.1 तो देखिए 10 का क्यूब 1000 माइनस 0.1 का क्यूब तो ये जाएगा 0.001 माइनस 3 का गुणा होगा 10 में 30, 30 का गुणा होगा 0.1 में तो हो जाएगा 3 और ये 10 में से 0.1 घट जाएगा 9.9। ठीक, अब बराबर 1000 माइनस 0.001, 3 का गुणा होगा 9.9 में तो ये जाएगा 29.7 और घटा लीजिए तो ये देखिए 29.7 और ये एक जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.7 के बाद 0.01 हो जाएगा तो ये 0.1 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब इसके आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 100, x के पावर 4y माइनस एक्स वाई के पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड करने में हम क्या करते हैं, जैसे दो पद यहाँ पे घट रहे हैं तो इनको हम गुणे के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो दोनों पदों में एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई निकाल लेंगे। यहाँ पे x के पावर 4y की जगह बचेगा x क्यूब और यहाँ पे माइनस के बाद x y के पावर 4 की जगह बचेगा y क्यूब। इतना हो गया। इसके बाद देखिए आगे एक्स वाई तो गुणे में है ही और यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह है y x का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो a की जगह है x और b की जगह है y। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यही जो है देखिए अब तीन पद यहाँ पे गुणे के रूप में आ गए तो यही गुणनखंड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 100। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे M1 D1 बराबर M2 D2। अब पहले केस में कितने आदमी थे गुणे, पहले केस में कितना दिन लग रहा था, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है दूसरे केस में कितने आदमी हैं उस केस में कितने दिन लगेंगे।
तो पहले देखिए 30 मजदूर थे, सेम काम है इसीलिए ये फॉर्मूला लगता है। उसी काम को जहां पे बोले उसी काम को या एक काम को, ऐसे प्रश्न में M1 D1 बराबर M2 D2 ये फॉर्मूला आपका लगता है। तो 30 मजदूर 16 दिन में कर रहे थे, ये पहला केस है। और दूसरे केस में पूछ रहा है कि 12 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो M1 D1 बराबर हो जाएगा आपका 30 गुणे 16 और ये आपका D2 है, D2 गुणे 12 मजदूर है। तो आपका D2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 गुणे 16 और ये 12 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 4 से काटिए 4 और ये 3, फिर 3 से 30 को काटिए 10 बार में, 10 का गुणा 4 में 40 दिन, यानी कि D2 दूसरे केस में 40 दिन तक ये 12 मजदूर काम करेंगे तो उसी काम को कर पाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102 है। निम्नांकित चित्र में ABCD वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। अब ये देखिए वर्ग जो है वह 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, यानी कि इस वृत्त का व्यास भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो व्यास जब D बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया तो R कितना होगा 7/2, त्रिज्या आधी होती है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, परिधि आपसे पूछ रहा है 2 पाई R होता है, वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई 22/7। R कितना है 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 22 सेंटीमीटर इसका परिधि आ जाएगा वृत्त का। अब इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्गाकार मैदान है जिसकी जो भुजा है वह 28 मीटर है और बोल रहा है कि हर तरफ मैदान के चारों ओर 2 मीटर जो है वह चौड़ा रास्ता छोड़ दिया गया। तो ये देखिए 2 मीटर इधर छोड़ दिया गया, 2 मीटर इधर छोड़ दिया गया, तो 28 में से घट जाएगा 2-2 मीटर दोनों तरफ, तो बचेगा कितना 24, यानी कि हर तरफ से अब जो भुजा हो गई वह 24 हो गई, यानी कि अब 24 मीटर में 24 मीटर के वर्ग में आपका मैदान बचा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस वर्ग का 24 मीटर भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 24 गुणे 24, भुजा का स्क्वायर 576 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई आपकी 576 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ तक प्रश्न मैंने करा दिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रश्न जो है वह आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जितने भी आगे प्रश्न आप देखेंगे ये सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं और ये प्रश्न मैं लघुत्तरीय राजन सीरीज में भी करा चुका हूँ और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी करा चुका हूँ। तो ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा कराए जा चुके हैं। तो समझ लीजिए कि आपका पूरा ये पवन सीरीज भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बाकी समय अब जो बच रहा है वो हम मॉडल पेपर पे देंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वह नजदीक है। तो इसलिए यहाँ तक आपने कर लिया। अब उम्मीद है कि आप बाकी अगर आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं तो वो आप वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर लीजिए या फिर राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए, वह मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है अब प्रश्न रिपीट होंगे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ डालिए खुद से। अब यहाँ तक आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका पवन सीरीज भी पूरा कंप्लीट होता है। तो हम अब यहाँ पे कंप्लीट मानते हुए अब आगे जो है आपका देखिए मैंने फॉर्मूले का भी क्लास पढ़ाया हुआ है, मास्टर क्लास भी लिया हुआ है, वो सब आप देख डालिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे मैथ के सामने के, तो वहां पे आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो सभी मॉडल पेपर्स भी मैंने पहले कराए हैं, तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से लगातार चैनल से बने रहेंगे। सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पढ़िए, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी तरीके से आप जुटे रहिए, हम भी इसी तरीके से आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और
इसी तरीके से कम समय में तैयारी करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप ऐप से सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।